नमस्कार। आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है। ये इंसानी मनोविज्ञान और खौफ के बीच के उस खतरनाक खेल का एक जीता जागता उदाहरण है जो किसी की जान भी ले सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब कुछ नया जानने की हमारी इच्छा, हमारी जिज्ञासा जिंदगी और मौत की चेतावनी से भी बड़ी हो जाती है। जब सामने कोई ऐसा अनजाना डर हो जिसे पहले कभी महसूस ना किया हो, तो क्या खुद को रोका जा सकता है? आज का ये पूरा विश्लेषण इसी खौफनाक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी का पहला पड़ाव, आधी रात का सफर। किसी भी डरावनी कहानी की जान उसका माहौल होता है, और यहां शुरुआत ही एक बेहद खौफनाक अकेलेपन से होती है। रात का 1 बज रहा है, बाहर मूसलाधार बारिश, सड़क एकदम सुनसान और एक घने जंगल के बीच से गुजरती हुई एक पुरानी सी बस। और सबसे अहम बात, बस में कुल 7 लोग मौजूद हैं। बस 7। ध्यान दीजिए कि कैसे ये सारी चीजें मिलकर एक भयानक अकेलेपन का एहसास पैदा करती हैं। ये एक बहुत ही सटीक और ज़रूरी सिचुएशन है जो आगे होने वाली घटना का आधार तय करती है। खौफ की असली शुरुआत तो बस के ड्राइवर से होती है। वो अपने रियर व्यू मिरर में देखता है, चेहरे पर साफ डर झलक रहा है और वो एक सख्त हिदायत देता है, अगर आगे सुरंग दिखे तो कोई भी खिड़की से बाहर मत देखना। अब आमतौर पर लोग क्या करते हैं, इसे किसी हॉरर फिल्म का मजाक समझ लेते हैं। बस में बैठे यात्रियों ने भी यही किया और वो हंस पड़े। कहानी का दूसरा हिस्सा, काली सुरंग। ठीक 10 मिनट बाद बस एक विशाल, डरावनी काली सुरंग के सामने आकर रुकती है, और यहीं से असली बुरे सपने की शुरुआत होती है। बस के सुरंग में घुसते ही सुरक्षा का वो जो एक भ्रम था ना, वो तेजी से टूटने लगता है। सबसे पहले मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब, फिर अचानक जमा देने वाली ठंड बढ़ने लगती है, और फिर शुरू होती हैं वो अजीब सी आवाजें। ये बदलाव इतना अचानक था कि सब सहम गए। पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत तो इतनी घबरा गई कि उसने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। टक टक टक। जरा सोचिए, खिड़की के कांच पर किसी के नाखूनों के रगड़ने की आवाज। ये एक ऐसा डर है जो सीधे आपके दिमाग पर हावी हो जाता है। इस खरोंचने की आवाज ने एक लड़की को इतना डरा दिया कि वो कांपते हुए पूछ बैठी, कौन है बाहर? और तभी घबराया हुआ ड्राइवर अपनी पूरी ताकत से चीखा, बाहर मत देखना। तीसरा पड़ाव, एक जानलेवा गलती। ये वो पल हैं जहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और सुरक्षा का वो इकलौता नियम तोड़ दिया जाता है। कहा जाता है ना कि जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो उस रहस्य को जानने की बेताबी इतनी बढ़ जाती है कि लोग जान की परवाह करना भी छोड़ देते हैं, और यही बेताबी अक्सर सबसे भयंकर और जानलेवा परिणामों की तरफ धकेल देती है। हुआ वही जिसका डर था। नियम टूट गया। पीछे बैठे एक लड़के से रहा नहीं गया और उसने धीरे से खिड़की का पर्दा हटा दिया, और अगले ही पल उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून ही ना बचा हो। आखिर बस के साथ साथ कौन भाग रहा था? जब बाकी लोगों ने घबराकर पूछा तो उस कांपते हुए लड़के ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक औरत जिसके पैर उल्टे हैं, एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो चलती भी बस की रफ्तार से उसके साथ भाग रही थी। ये नज़ारा इतना भयानक था कि इसे सुनते ही पूरी बस के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर घबराहट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अचानक से बस का इंजन बंद, चारों तरफ घुप अंधेरा। अब बस के अंदर सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज आ रही थी, और तभी बस की छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज। धप धप धप। सोचिए उस बेबसी को। इस खौफनाक आवाज को सुनकर बस में मौजूद एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। और अब आखिरी हिस्सा, बिन बुलाया मेहमान। बस की छत पर कदमों की आवाज सुनकर ड्राइवर बुरी तरह कांपने लगता है। उसे एहसास हो गया था कि अब वो अनजानी शक्ति अंदर आ चुकी है। चारों तरफ अंधेरा, और तभी उस घने अंधेरे को चीरती हुई बस के एकदम पिछले हिस्से से एक बहुत ही डरावनी आवाज गूंजती है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। इस आवाज में इतना खौफ था कि लोग डर के मारे अपनी सीटों के नीचे दुबक गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देख सके। तभी किसी के मोबाइल की हल्की सी फ्लैश लाइट ऑन होती है, और उस धुंधली सी रोशनी में आखिरी सीट पर एक नया मुसाफिर दिखाई दिया। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए और लंबे थे,
आंखें एकदम सफेद, और सबसे भयानक बात, उसकी गोद में एक सड़ा हुआ बच्चा था। 7। याद है ना, हमने शुरुआत में ही बात की थी। जब ये आधी रात का सफ़र शुरू हुआ था तो ड्राइवर को मिलाकर बस में ठीक 7 लोग मौजूद थे। ये बात हमने कहानी के शुरू में ही एकदम साफ कर दी थी। लेकिन अब ये गिनती 8 हो चुकी थी। बस में एक अनचाहा मुसाफिर जुड़ चुका था। सिर्फ एक पल की नासमझी, मना करने के बावजूद बाहर झांकने की उस एक छोटी सी गलती ने एक ऐसी चीज को अंदर बुला लिया जिसका वहां कोई काम नहीं था। तो सोचने वाली बात यह है, क्या एक पल की जिज्ञासा वाकई इतनी जरूरी होती है कि उसके लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी जाए? अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मुड़कर मत देखना, तो शायद चुपचाप बात मान लेनी चाहिए।